हमारे सवर्ण समाज की स्थिति इस कदर हो गई है कि कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। एक नदी में एक मरी हुई हाथी बहते हुए जा रही थी। अचानक एक कौवा को दिखा कि वो तो एक लाश जा रही है, तो उसको नोचने खाने के उद्देश्य से वो उस पे जा बैठा। हाथी बहती जा रही थी और उसको अच्छा मांस मिल रहा था, वो खाता जा रहा था, पानी भी मिल रहा था, पानी भी पी रहा था। तो उसको लगा कि सबसे अच्छी दुनिया तो यही है, बाहर रहने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। यही सोचते हुए वो कौवा उसी हाथी पे बैठा रह गया। हाथी बहते 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 एक दिन जाके सागर में मिल गया। अब आप सोचिए कि कौवे की क्या दशा हुई होगी। कौवा ने देखा तो पाया कि अपने चारों तरफ अथाह जल था। कितना भी प्रयास करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल सकता था। उसने प्रयास भी किया, अपने कमजोर पंखों से सागर को लांघने का प्रयास किया, लेकिन लांघ नहीं पाया। हाथी का क्या, हाथी तो अपने लक्ष्य को पहुंच गया, जो उसका लक्ष्य था सागर तक पहुंचना। ठीक यही दशा हमारे सवर्ण समाज की है। इस चमत्कारी और जादुई दुनिया में कुछ जादूगर ऐसे हैं जो अपने को मरी हुई हाथी की तरह दिखाते हैं। जब आते हैं दरवाजे पे तो अपने आप को बिल्कुल मृतक दिखाते हैं, दीनहीन निरीह दिखाते हैं, और जब लालच में ले पाते हैं तो हमारा ये सवर्ण समाज लालची कौवे की तरह उन पे बैठता है और यात्राएं करता है, और फिर जाके उस महासागर के भंवर में ऐसे फंसता है कि बहुत चाह करके भी वहाँ से निकल नहीं पाता है और दम तोड़ देता है। यह स्थिति हमारे सवर्ण समाज की है। जबकि कहा जाता है कि सवर्ण समाज एक पढ़ा लिखा विद्वान तबका होता है, हर बातों का विश्लेषण करता है, लेकिन आज जो समाज है, बहुतायत समाज लालची हो गए हैं। छोटी सी बहुत कम स्वार्थ में थोड़े से लाभ के लिए ये अपना अस्तित्व भूल गए हैं। ये अब गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। ये बहुत ही विनाशकारी स्थिति पैदा हो रही है। अरे जागो सवर्णो जागो, कब तक आप ऐसे ही चिर निद्रा में सोए रहेंगे। सोने का भी एक समय होता है। 24 घंटे में आदमी 6 से 7 घंटे सोता है, बाकी 17 से 18 घंटे काम करता है। आप उससे जरा सा सीखिए, आप प्रकृति से सीखिए कि निरंतर चल रहा ये सूरज समय से जगता है और समय से ही सोता है। आपको ऐसा क्या हो गया है? इन नेताओं ने आपको ऐसी कौन सी भांग पिला रखी है कि आपका घर भी उजाड़ रहे हैं और आप ही ताली बजा रहे हैं। बहुत दुख होता है जब हमारे इस वीडियो बाइट को आप देखते हैं और तमाम लोग कमेंट में लिखते हैं कि बहुत अच्छा, हम आपके साथ हैं, जय हो विजय हो। उन कमेंट का एक अनुपात निकाला जाए तो लगभग 50% लोग ही धरातल पे आकर के हमारा समर्थन कर रहे हैं। वो 50% जो बचे हुए हैं, आखिर किस लोलुपता में पड़े हुए हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। आप वो बचे हुए शेष 50% से हमारी अपील है, हमारा निवेदन है, हमारा आग्रह है कि आप भी धरातल पे आइए
और अपने हक की लड़ाई लड़िए, हमारा सहयोग कीजिए, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कीजिए। क्यों नहीं आते हैं समझ में नहीं आता है। आपसे बार बार आग्रह है कि आप आइए, इस जनपद अयोध्या के हेमू कल्याणी पार्क सदर तहसील में चल रहे धरने का आज 58वां दिन है। निरंतर हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और आपकी अपेक्षा और आपकी प्रतीक्षा में हमें धरना चला रहे हैं। आप लोग आवें। जय हिंद, जय भारत, जय आरपीआई।